हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, ये भूचाल सीरीज का पार्ट 30 यानी कि भाग 30 होने वाला है। साथियों, ये भूचाल सीरीज का अंतिम भाग है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। साथियों, जो मानव की पर्सनालिटी यानी जो मानव का व्यक्तित्व है वो किस चीज का परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का परिणाम है, पालन पोषण और शिक्षा का परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, या केवल वातावरण का परिणाम है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, जो मानव का व्यक्तित्व यानी जो पर्सनालिटी है इसका ये किसका परिणाम है? क्या केवल आनुवंशिकता का है? ऑप्शन ए कट जाएगा यानी नहीं होगा। पालन पोषण और शिक्षा का परिणाम है? बताइए, ये भी नहीं होगा। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, चाहे मानव व्यक्तित्व की बात की जाए, मानव विकास की बात की जाए, ये सारी चीजें आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती हैं यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? क्या साथियों, निम्न में से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो विकास का है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्या साथियों, विकास क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है? विकास हमेशा क्या एक रेखीय होता है? सभी विकास की दर सभी की विकास की दर क्या समान होती है? क्या विकास की जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं वह अंतर संबंधित नहीं होती? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जबकि विकास की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं, यहाँ पर नहीं लिखा इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह विकास हमेशा रेखीय नहीं होता, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास विकास साथियों, विकास के बारे में जान लेते हैं। विकास सबसे पहली बात वातावरण और आनुवांशिकता की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास साथियों बहुआयामी होता है। क्या होता है? बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? क्या साथियों, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। बताइए साथियों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या पूछा गया है? साथियों, जो भाषा विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है? नोम चोमस्की महोदय ने दिया है। किसने साथियों? चोमस्की महोदय ने दिया, और इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण की बात भी इन्होंने ही कही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य आपको नहीं करना, बल्कि उस चीज को आपको बढ़ावा देना ताकि वो अपनी मातृभाषा में चीजों को बोल सके, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके और सीख सके। अगला क्वेश्चन साथियों, समाजीकरण डॉट डॉट सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है। क्या साथियों, शिक्षक और पढ़ाए गए जो मैटर है उसके बीच संबंध है। समाजीकरण समाज में के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। क्या साथियों, समाजीकरण क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वह समाजीकरण कहलाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं बच्चा जन्म से सामाजिक नहीं होता, बल्कि जन्म के बाद प्रथम व्यक्ति के संपर्क में आने से उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट डॉट देता है। क्या देता है साथियों? हार्वर्ड गार्डनर ने, आप सभी जानते हैं, किस चीज का सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों को, सामान्य बुद्धि को, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं को, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह हमें क्या बताता है? यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साथियों, वह क्या बताता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को, यानी इन्होंने, आप सभी जानते हैं, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है और इन्होंने कहा है सभी व्यक्तियों में अपनी अपनी अलग अलग
बुद्धियां होती हैं या उनकी कुछ अलग अलग विलक्षण योग्यताएं होती हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, कौन बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता, क्या साथियों? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकताओं पर निरंतर परीक्षण, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित या रिकॉर्ड और सुधारा जाए, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य क्या हो? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो किस बात पर बल देता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए और रिकॉर्ड किया जाए, और उसमें जो गलतियां हो रही हैं उनको किस प्रकार सुधारा जाए। यह सतत और व्यापक मूल्यांकन इस चीज पर बल देता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता क्या है? समुचित निवेश के साथ सुसाध्य योग्य नहीं होती क्या साथियों? समुचित जो निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। क्या साथियों अधिगम नियोगिता क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्या है साथियों? यह एक चर अवस्था है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये अधिगम नियोगिता में परिवर्तन किया जा सकता है। चर चर आप सभी जानते हैं, चर और अचर आपने पढ़ा होगा। चर किसे कहते हैं? चर वे होते हैं जो जिनमें परिवर्तन किया जा सके। आपने मैथ में देखा होगा साथियों, आप यक्स मानते हैं किसी चीज को तो इसके मान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक इसी प्रकार अधिगम निर्योग्यता जो है एक चर है। इस अधिगम निर्योग्यता में आप सुधार कर सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन साथियों, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? क्या साथियों इसमें पूछा है? वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था या पूर्व क्रियात्मक अवधि। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह अवधि साथियों क्या कहलाती है? वह जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वह किशोरावस्था कहलाती है, यानी ऑप्शन बी। साथियों किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। क्या साथियों? स्वर्णिम काल भी कहा जाता है जीवन का। और इसको क्या कहा जाता है साथियों? तनाव और संघर्षों की अवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा कक्ष की सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं उनको महत्व देता है। संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं उनको केवल महत्व देता है। वह विशेष संस्कृतियों एवं समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देता है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करता है। बताइए साथियों एक शिक्षक को क्या चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों यह चाहिए कि यह संप्रेषित करे, यह बताए कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और सभी को महत्व देता है। ये एक समावेशी कक्षा का उदाहरण हो सकता है। अच्छा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मूल्यांकन को डॉट डॉट वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्या? मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की, क्या साथियों एक बच्चा है जो अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित है, सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है, सीखने की प्रक्रिया या अभिवृत्ति नियम से संबंधित है, सीखने का तत्परता नियम से संबंधित है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक बच्चा है जो अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करने लगता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सीखने की सादृश्यता का नियम है जो पियाजे से संबंधित है। यानी पियाजे ने जो बताया था कि पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके बच्चा नवीन ज्ञान के साथ उसको जोड़ता है, लेकिन ये सीखने का जो सादृश्यता नियम है यह थॉर्नडाइक का सेकेंडरी नियम है। क्या साथियों? सेकेंडरी नियम है। और प्रभाव का नियम ये प्राथमिक नियम है, तत्परता का नियम ये भी प्राथमिक नियम है थॉर्नडाइक महोदय का। सीखने के नियम किसने दिए हैं थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए हैं। कितने बताए साथियों? 3 मुख्य नियम बताए हैं और
5 सेकेंडरी यानी द्वितीयक नियम बताए हैं। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों से झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिभाशाली जो होने का संकेत है वो कौन सा नहीं है? तो साथियों कौन सा नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ा करना। जो प्रतिभाशाली बालक होगा या जो व्यक्ति होगा वह दूसरों से झगड़ा नहीं करेगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। बताइए, विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, किस नियम से संबंधित है? साथियों विकास के सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि यह कहना चाह रहा है निरंतरता का यह सिद्धांत है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? बोध बढ़ाने की तकनीकी से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो मन का मानचित्रण है वह किससे संबंधित है? तो साथियों यह संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डॉट डॉट होता है। डिसकैल्कुलिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है या डिसथीमिया होता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनमें सामान्यतः क्या होता है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो शारीरिक रूप से साथियों असक्षम बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? ऑप्शन सी डिसग्राफिया होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। बताइए साथियों सफल समावेशन को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है सिवाय, यानी किसकी आवश्यकता नहीं होती है पूछा गया है। तो साथियों पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती, यानी अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। इसमें भी साथियों पूछा है कौन सा नहीं है, इसमें नहीं पूछा, सिवाय शब्द लगाए घुमाया गया है क्वेश्चन को। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, विद्यार्थियों की त्रुटियों, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों, विद्यार्थियों की क्षमताएं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सीखने के लिए आकलन में निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो प्रकृति पोषण विवाद है वह किस चीज से संबंधित है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों प्रकृति और पोषण विवाद आप सभी जानते हैं किस चीज से संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण से, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक या स्पर्श संबंधी। बताइए सीखने की शैली का एक उदाहरण क्या है साथियों? चाक्षुष, यानी ऑप्शन चाक्षुष, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। डिसलेक्सिया से, डिसकैल्कुलिया से, डिसमाफिया से या डिसग्राफिया से, डिसप्राक्सिया से। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों किससे? ये लेखन संबंधी विकार है, यानी डिसलेक्सिया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आज के 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों भूचाल सीरीज आज से समाप्त होती है, और आपको भूचाल सीरीज पूरी कैसी लगी ये भी हमें बताइएगा। साथियों एक चीज़ का मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ, जिसने भी भूचाल सीरीज के सभी पार्ट किए हैं यकीन मानिए वह C-TET में 30 में से 28 नंबर करके ही आएगा, उसके 28 नंबर जरूर आएंगे अगर अच्छे से उसने कर लिया है। चलिए साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।